हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेजे एजुकेशन में। दोस्तों आज है 12 मई। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 12 मई 2021 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल और क्विज डिटेल्स के साथ आपको प्रोवाइड कराई जाएगी हमारे एप्लीकेशन और टेलीग्राम ग्रुप पर। तो आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए एमजेटी ऐप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए जिसका नाम है एमजेटी एजुकेशन। एमजेटी एजुकेशन लिख करके आपको टेलीग्राम पर सर्च करना है और ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। वहीं पर आपको वन लाइनर के फॉर्मेट में भी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराई जाती है, साथ ही साथ आपको डिटेल पीडीएफ भी अलग से प्रोवाइड कराई जाती है डेली। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था, हाल ही में चीन का अनियंत्रित रॉकेट हिंद महासागर में किस देश के पास गिरा? तो ये मालदीव के पास गिरा हुआ है। वर्तमान में यूरोपीय संघ में कितने सदस्य देश हैं? तो 27 मेंबर स्टेट्स हैं इसके यूरोपीय यूनियन में। इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में दोस्तों बहुत से लोगों ने बहुत ही अच्छे से डिटेल में आंसर किया था। आप लोग ऐसे ही डिटेल आंसर किया करो। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल टेक्नोलॉजी डे। तो प्रत्येक वर्ष नेशनल टेक्नोलॉजी डे दोस्तों 11 मई को मनाया जाता है। कब? 11 मई को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 11 मई को ही दोस्तों दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ था। पोखरण में राजस्थान में दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के नेतृत्व में। ठीक है, याद रखिएगा, भारत में पहला परमाणु परीक्षण हुआ था मई 1974 में, जिसका नाम दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा। क्या नाम दिया गया था? स्माइलिंग बुद्धा। लेकिन वो सक्सेस नहीं रहा था पूरी तरीके से। दूसरा परमाणु परीक्षण जब हुआ पोखरण में राजस्थान में 11 मई 1998 को, ठीक है, बहुत ही गुपचुप तरीके से इसकी टेस्टिंग की गई। इसका नाम रखा गया था शक्ति। याद रखिएगा, शक्ति मिशन का नाम था शक्ति। और स्माइलिंग बुद्धा भी आप याद रखेंगे। 1974 वाले का कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा और 1998 का कोड नेम था शक्ति। ठीक है, राजस्थान के पोखरण टेस्ट रेंज में किया गया था। किस प्रकार से की गई थी टेस्टिंग? इसके लिए एक मूवी बनी है परमाणु नाम की मूवी है, इसको आप लोग जरूर देखिएगा। इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए, एपीजे अब्दुल कलाम जी के नेतृत्व में ये किया गया था ये ऑपरेशन पूरा का पूरा। और उस टाइम पर हमारे प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी उस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर थे। तो 11 मई को उसी दिन की याद में प्रत्येक वर्ष हमारे पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, नेशनल टेक्नोलॉजी डे। क्लियर? चलिए अगला देखते हैं। अप्रैल 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता? तो अभी हाल ही में अप्रैल 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता है दोस्तों बाबर आजम ने। बाबर आजम ये पाकिस्तान के क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं और इन्होंने जीता है अप्रैल 2021 मंथ के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड। और इसी के साथ ये पहले बन गए हैं गैर भारतीय ये अवार्ड जीतने वाले। अभी आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जब से दिया जाना शुरू हुआ है, जनवरी 2021 से दिया जाना शुरू हुआ है, तब से इंडियंस ही पा रहे थे ये अवार्ड। चौथे महीने में पहले नॉन इंडियन बन गए बाबर आजम जिन्हें ये अवार्ड मिला है। ओके, आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव शुरू किया गया है कि जिस महीने में कोई एक खिलाड़ी पूरे विश्व भर में जो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया रहता है तो उसको उस महीने का अवार्ड दिया जाता है। जनवरी 2021 के लिए ऋषभ पंत को दिया गया था, फरवरी 2021 के लिए दिया गया था आर अश्विन को, रविचंद्रन अश्विन को, और मार्च 2021 के लिए दिया गया था भुवनेश्वर कुमार को। तीनों ही भारतीय थे। अब बाबर आजम को दिया गया है अप्रैल 2021 के लिए। अच्छा, जैसे ये पुरुषों में दिया जाता है पुरुष क्रिकेटर्स को, ऐसे ही महिलाओं को भी दिया जाता है। तो आईसीसी विमेन प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता है एलिसा हेली ने। किसने? एलिसा हेली ने। ये ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर हैं, ठीक है, विमेन क्रिकेटर हैं और विकेट कीपर भी हैं एलिसा हेली। तो इनको मिला है विमेंस में और मेन में मिला है बाबर आजम को। ठीक है, बाबर आजम को साउथ अफ्रीका के खिलाफ प्रदर्शन के लिए मिला है और एलिसा हेली को दोस्तों न्यूजीलैंड के खिलाफ प्रदर्शन के लिए दिया गया है। क्लियर? बिल्कुल। आईसीसी के अगर बारे में बात करें, आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसकी स्थापना 1909 में हुई। हेडक्वार्टर है दुबई में। अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले और सीईओ हैं मनु साहनी जो कि हैं इंडिया से। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने डॉग 1 मिशन टू मून लॉन्च करने की घोषणा की? तो अभी हाल ही में स्पेस एक्स ने दोस्तों डॉग 1 मिशन टू मून लॉन्च करने की घोषणा की। ये डॉग 1 दोस्तों, ये जो डॉग कॉइन है, डॉग कॉइन जो इस समय बहुत ज़्यादा फेमस हुआ है, प्रचलन में है,
इसी को लेकर के ये नाम रखा गया है, डॉग 1 मिशन टू मून। ठीक है, इसे डॉग पढ़ो या डॉज पढ़ो। ठीक है, ये जो डॉज कॉइन अभी चल रहा है उसी को लेकर के इसका नाम रखा गया है। अब ये मिशन टू मून के तहत क्या होगा, इसके तहत दोस्तों कॉमर्शियल सैटेलाइट लॉन्च की जाएगी। अब कॉमर्शियल सैटेलाइट लॉन्च की जाएगी यानी कि किसी के पैसे पे करने पर, किसी के मनी पे करने पर ये उसको लॉन्च करेगा, मून तक ले जाएगा। ये हुआ कॉमर्शियल सैटेलाइट। अब इसके लिए इसने ये कहा है कि ये जो करेंसी एक्सेप्ट करेगा, यानी कॉमर्शियल है तो जो करेंसी एक्सेप्ट करेगा जिसके बदले ये सर्विस प्रोवाइड कराएगा, यानी कि मिशन टू मून कराएगा, उसके लिए ये डॉज कॉइन क्रिप्टो करेंसी एक्सेप्ट करेगा। क्या? डॉज कॉइन क्रिप्टो करेंसी एक्सेप्ट करेगा। तो इसीलिए इसका नाम रखा गया है डॉज 1 मिशन टू मून। डॉज कॉइन क्रिप्टो करेंसी को दोस्तों एलन मस्क काफ़ी ज़्यादा प्रमोट भी कर रहे हैं, लगातार इस पर इससे रिलेटेड ये ट्वीट करते रहते हैं और इस वजह से इसकी वैल्यू भी जो है वो बढ़ती जा रही है लगातार डॉज कॉइन की। ओके, इसको फॉल्कन 9 रॉकेट पर लॉन्च किया जाएगा, डॉज 1 मिशन टू मून जो है, और ये 2022 की पहली तिमाही में यानी अगले वर्ष फर्स्ट क्वार्टर में ये लॉन्च किया जाएगा ये मिशन। ओके, डॉज 1 नाम से बनाए गए 40 किलोग्राम के क्यूब सैटेलाइट को ये पहले लॉन्च करेगा। स्पेस एक्स के बारे में बात करें दोस्तों, अमेरिका की प्राइवेट स्पेस एजेंसी है, इसके मालिक हैं एलन मस्क। इसकी स्थापना हुई थी 2002 में। और दोस्तों फाल्कन 9 रॉकेट जो है इसकी खूबी ये है कि ये रीयूजेबल रॉकेट है, दुनिया का इकलौता रीयूजेबल रॉकेट, यानी ये जाता है आसमान में, स्काई में, अंतरिक्ष में, ये सैटेलाइट को छोड़ता है, फिर से वापस आ जाता है और फिर से लैंड कर जाता है, फिर से तैयार कर लिया जाता है अगले लॉन्च के लिए। ऐसा किसी और के पास कोई रॉकेट नहीं है, फाल्कन 9 हैवी रॉकेट ही एकमात्र ऐसा रॉकेट है। क्लियर? चलिए, एलन मस्क के बारे में जान गए हैं। एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। इनकी एक और कंपनी है टेस्ला कंपनी के भी ये मालिक हैं। अगला देखते हैं, नासा के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए? तो नासा के नए अध्यक्ष दोस्तों बनाए गए बिल नेल्सन। अभी उस दिन नासा से रिलेटेड क्वेश्चन आया था तो मैंने आपको इनके बारे में बताया था कि अभी नई नई नियुक्ति हुई है बिल नेल्सन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, क्योंकि नासा जो है अक्सर चर्चे में आता रहता है। नासा हुआ, स्पेस एक्स हुआ, इसरो हुआ। इसरो तो अभी कुछ वक्त के लिए रुका पड़ा है, लेकिन फिर से ये लगातार लॉन्चेस करेगा और फिर से चर्चे में रहेगा। तो ये सभी जो स्पेस एजेंसियां हैं ये लगातार चर्चे में रहती हैं, क्योंकि आने वाला युग जो है अब वो अंतरिक्ष का युग है और इसमें लगातार यहाँ से क्वेश्चंस भी बनेंगे, क्योंकि लगातार मिशन लॉन्च होंगे। तो नासा ने अभी परसेवरेंस मिशन लॉन्च किया था, अपना परसेवरेंस रोवर लॉन्च किया था। ठीक है, और वो रोवर था मंगल ग्रह पर पहुंचा हुआ था और उसने एक इंजेनिटी नाम का हेलीकॉप्टर भी उड़ाया हुआ है मंगल ग्रह पर। तो वो मंगल मिशन है नासा का। ऐसे ही नासा अभी शुक्र ग्रह के पास एक प्राकृतिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की खोज की है, उसका पता लगाया है। तो नासा भी अक्सर चर्चे में रहता है। तो इसके जो नए एडमिनिस्ट्रेटर बनाए गए हैं ये बड़े इंपॉर्टेंस रखते हैं, बिल नेल्सन। इनका नाम याद रखिएगा, ये हमेशा बने रहेंगे आपके दिमाग में। किसकी जगह पर आए हैं? जिम ब्रिडेनस्टाइन की जगह पर आए हैं, इसके पहले ये थे। ओके, इनको अभी हाल ही में अमेरिका की जो उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस जी, इन्होंने शपथ दिलाई है, इनकी पद की शपथ दिलाई है। ओके, अच्छा, इनके साथ साथ ही एक स्पेस यात्री है, पैसेंजर हैं पॉम मिलरॉय। इनको डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में नियुक्त किया गया है। एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया बिल नेल्सन को और डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया पॉम मिलरॉय को। क्लियर? नासा के बारे में बात करें, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, अमेरिका की ये गवर्नमेंट स्पेस एजेंसी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने कनेक्टेड कॉमर्स नामक रिपोर्ट जारी की? तो अभी हाल ही में नीति आयोग और मास्टर कार्ड ने, नीति आयोग ने मास्टर कार्ड के साथ मिलकर के ये रिपोर्ट जारी की है कनेक्टेड कॉमर्स नाम की। तो उपरोक्त दोनों ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। कनेक्टेड कॉमर्स, इस रिपोर्ट का पूरा नाम है कनेक्टेड कॉमर्स क्रिएटिंग ए रोड मैप फॉर ए डिजिटली इंक्लूसिव भारत, यानी भारत को डिजिटली प्रमोट करने के लिए एक ऐसा रोड मैप तैयार करना जो कॉमर्सली भी कनेक्टेड हो। तो इसलिए ये नीति आयोग और मास्टर कार्ड ने मिल करके लॉन्च किया है। अब देखिए, इसके तहत भारत की जो 1.3 बिलियन से ज़्यादा की जनसंख्या है, इसको डिजिटली कैसे कन्वर्ट किया जाए, डिजिटली कैसे अवेयर किया जाए और उसको इजी टू यूज किया जाए डिजिटल सेवाओं को, इस पर लेकर के नीति आयोग मास्टर कार्ड के साथ बैठक किया, चर्चा किया और काफ़ी चीज़ें आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। फिलहाल बात करते हैं नीति आयोग की। तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। उपाध्यक्ष हैं इसके राजीव कुमार,
अध्यक्ष जो होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट प्राइम मिनिस्टर होते हैं। इस समय हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। सीईओ हैं अमिताभ कांत। और मास्टर कार्ड के बारे में बात करें तो इसके अध्यक्ष हैं माइकल मैबैक। अच्छा, नीति आयोग, नीति का फुल फॉर्म क्या होता है? नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, नीति आयोग पर भी मैंने आपको वीडियो दी हुई है, आप उसको जरूर देखिएगा। पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ वीडियो है। नीति आयोग की स्थापना क्यों हुई, ठीक है, क्या कारण पड़ा, क्या रीजन पड़ा जिस वजह से इसको स्थापित करने की जरूरत पड़ी। अगला देखते हैं, तमिलनाडु राज्य के नए मुख्य सचिव कौन बनाए गए? तो तमिलनाडु स्टेट के दोस्तों नए चीफ सेक्रेटरी बनाए गए वी इराई अनबू। कौन? वी इराई अनबू को बनाया गया तमिलनाडु स्टेट का नया चीफ सेक्रेटरी। दोस्तों, तमिलनाडु हो या कोई भी राज्य हो, उसमें जो राज्य का मुख्य सचिव होता है ये एक बड़ा पद होता है, कैबिनेट के पद के बराबर का पद रखता है ये, तो इस वजह से ये क्वेश्चन बनता है इंपॉर्टेंट। ओके, तो वी इराई अनबू को बनाया गया है तमिलनाडु स्टेट का नया चीफ सेक्रेटरी। ये दोस्तों आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं और ये अन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के निर्देशक भी हैं, डायरेक्टर भी हैं अन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के, वी इराई अनबू। ओके, अच्छा, इन्हीं के साथ में राजीव रंजन जी को तमिलनाडु न्यूज़ प्रिंट एंड पेपर लिमिटेड का सीएमडी भी नियुक्त किया गया है। तो ये एक और क्वेश्चन इसी में लिंक कर रहा हूँ, इसको भी याद रख लीजिएगा। याद रखना है आपको, राजीव रंजन का नाम, तमिलनाडु न्यूज़ प्रिंट एंड पेपर्स लिमिटेड, इसके सीएमडी बनाए गए, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किए गए हैं। क्लियर? अच्छा, तमिलनाडु स्टेट आया है, इसके बारे में तो अभी आपको याद ही होगा। अभी वहाँ पर विधानसभा चुनाव हुआ, जब 5 राज्यों का विधानसभा का चुनाव हुआ जिसके रिजल्ट 2 मई को आए, तो उसी में एक राज्य था तमिलनाडु भी, और इसमें डीएमके पार्टी की गठबंधन सरकार ने सरकार बनाई है और एमके स्टालिन बन गए हैं यहाँ के नए चीफ मिनिस्टर। तो याद रखना आपको एमके स्टालिन का नाम भी। क्लियर? 5 राज्यों में जहाँ जहाँ विधानसभा चुनाव हुए उन राज्यों का नाम क्या है? पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, असम और पुडुचेरी। पुडुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है। क्लियर? चलिए, अब तमिलनाडु आया है, इसके बारे में जानिए। मैप में देखिए दोस्तों, ये रहा दक्षिण भारत में तमिलनाडु स्टेट, ये जो आपको ब्लू कलर में दिख रहा है। चेन्नई यहाँ की राजधानी है और एमके स्टालिन डीएमके पार्टी से यहाँ के हैं नए चीफ मिनिस्टर। गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित जी। मुदुमलाई अभ्यारण्य ये तमिलनाडु स्टेट में ही है। और मद्रास हाई कोर्ट, इसके करंट टाइम पर चीफ जस्टिस हैं संजीव बनर्जी। कौन है? संजीव बनर्जी। तमिलनाडु अपना बॉर्डर किससे किससे शेयर कर रहा है? ये अपना बॉर्डर दोस्तों केरला से, कर्नाटका से और आंध्र प्रदेश से शेयर करता है। क्लियर? चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में आरओ छात्रवृत्ति कार्यक्रम शुरू किया गया? तो अभी हाल ही में आरओ छात्रवृत्ति कार्यक्रम या आरओ स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू किया गया त्रिपुरा में। कहाँ पर? त्रिपुरा स्टेट में ये शुरू किया गया है। ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? ये दोस्तों एक अरबिंदो सोसाइटी है, श्री अरबिंदो सोसाइटी, इसके द्वारा शुरू किया गया है आरओ स्कॉलरशिप प्रोग्राम। ओके, अब इसका उद्घाटन किया है त्रिपुरा के जो वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं रतन लाल नाथ ने। किसने? रतन लाल नाथ जी ने इसका उद्घाटन किया है। ये स्टूडेंट्स के लिए है और एक मंथली बेसिस पर एक माइक्रो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। इसके तहत दोस्तों एक क्विज टाइप में इवेंट कराया जाएगा, क्विज कंपटीशन कराया जाएगा और उसमें शुरुआत में 1000 स्टूडेंट्स को छात्रवृत्ति दी जाएगी, माइक्रो स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराई जाएगी, वो भी प्रत्येक महीने मंथली बेसिस पर। अभी तो 1000 विद्यार्थियों को ही दिया जा रहा है, आगे चल करके त्रिपुरा का प्लान ये है और इस सोसाइटी का, श्री अरबिंदो सोसाइटी का प्लान ये है कि आगे चल करके ये बढ़ा करके और बड़ी संख्या में प्रोवाइड कराया जाएगा स्टूडेंट्स को। इससे क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा दोस्तों कि स्टूडेंट्स जो हैं वो पढ़ाई के प्रति अवेयर हो सकेंगे और थोड़ा सा मोटिवेट हो सकेंगे, इनकरेज हो सकेंगे। क्लियर? त्रिपुरा आया है, त्रिपुरा के बारे में जानिए। त्रिपुरा देखिए मैप में ये है, 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य त्रिपुरा। अगरतला है यहाँ की राजधानी। क्या है? अगरतला है राजधानी। विप्लव कुमार देव जी बीजेपी पार्टी से यहाँ के हैं चीफ मिनिस्टर। गवर्नर हैं रमेश बैस। त्रिपुरा अपना बॉर्डर किससे किससे शेयर कर रहा है? त्रिपुरा अपना बॉर्डर दोस्तों मिजोरम से और असम से शेयर करता है। देखिए मिजोरम और असम से। अच्छा, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, ये 3 राज्य जो हैं इनको राज्य का दर्जा एक साथ ही दिया गया था 21 जनवरी 1972 को मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, इन 3 राज्यों को राज्य का दर्जा दिया गया था एक साथ ही। तो तीनों का नाम आपको याद रखना है। त्रिपुरा हाईकोर्ट आया है। त्रिपुरा के बारे में बात करें तो इसके करंट टाइम पर चीफ जस्टिस हैं दोस्तों अकिल कुरैशी। कौन है? अकिल कुरैशी जी हैं त्रिपुरा हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली नामक पुस्तक लिखी?
तो अभी हाल ही में सकूर राथेर ने, किसने? सकूर राथेर ने लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली नाम की एक बुक लिखी है। ये पुस्तक जो आपको इमेज में दिख रही है, इसको सकूर राथेर ने लिखा है। सकूर राथेर कौन है दोस्तों? आपने सुना होगा, एक एजेंसी है, न्यूज़ एजेंसी है पीटीआई, बहुत ही ज़्यादा फेमस है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के ये एक पत्रकार हैं, एक रिपोर्टर हैं, सकूर राथेर। तो इन्होंने अपनी ये पहली पुस्तक लिखी है, लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली। क्लियर? ये पुस्तक स्पीकिंग टाइगर के द्वारा पब्लिश की गई है। इसमें कश्मीर के बारे में बताया गया है, कश्मीर के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में बताया गया है, प्रिडिक्ट किया गया है। अभी कल भी दोस्तों पुस्तकों के नाम आए थे, पुस्तक से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे, तो मैंने आपको कई पुस्तकों के बारे में रिवाइज कराया था। आज आप लोग कमेंट करके बताओ कल मैंने कौन कौन सा क्वेश्चन बताया था, कौन कौन सी पुस्तकों के बारे में बताया था, ठीक है, उसको किसने किसने लिखा हुआ है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। विश्व में सबसे अधिक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करने वाला विकसित देश कौन सा है? दोस्तों दुनिया में सबसे अधिक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करने वाला, एमिशन करने वाला देश है चाइना। कौन है? चाइना। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है, एक रिपोर्ट आई है रोडियाम ग्रुप के द्वारा। रोडियाम ग्रुप ने एक रिसर्च में अपने पाया है कि चाइना जो है वो 2019 में 27% से ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसों का एमिशन किया है। ग्रीन हाउस गैसों का एमिशन 27% से ज़्यादा अकेले चाइना ने किया है। पूरी दुनिया में टोटल जितने देश हैं उसमें जितना एमिशन होता है ग्रीन हाउस गैसों का, उसमें 27% भाग चाइना का है अकेले। दूसरे स्थान पर है अमेरिका। अमेरिका 11% ग्रीन हाउस गैसों का एमिशन किया है। तीसरे स्थान पर है इंडिया, और इंडिया ने 6.6% का ग्रीन हाउस गैस एमिशन किया है 2019 में। ये रिपोर्ट 2019 पूरे 2019 वर्ष को लेकर के जारी की गई है। किसके द्वारा? रोडियाम ग्रुप के द्वारा। तो इसी की रिसर्च में ये पाया गया है। चाइना आया है, चाइना के बारे में जानिए। चाइना की राजधानी बीजिंग है दोस्तों। बीजिंग में ही एससीओ का हेडक्वार्टर है। बीजिंग में ही दोस्तों 2022 में होने वाला है शीतकालीन ओलंपिक खेल। रेनमीबी या युआन यहाँ की करेंसी है दोस्तों। पीपुल्स कांग्रेस यहाँ की संसद का नाम है। शी जिनपिंग यहाँ के हैं प्रेसिडेंट। चाइना ने अभी हाल ही में एक अपना मॉड्यूल लॉन्च किया था अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने के लिए। वो मॉड्यूल रॉकेट जो है स्पेस में जाने से पहले ही चाइना के कंट्रोल से बाहर हो गया और फिर वो नीचे की तरफ गिरने लगा तेजी से। और यहाँ पर इंडिया के पास में, श्रीलंका के पास में एक देश है मालदीव, तो इसी मालदीव के पास में जाकर के गिरा। इस क्वेश्चन को मैंने कवर किया था। तो मालदीव के पास में हिंद महासागर में वो रॉकेट गिरा है, ठीक है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। चाइना का अभी मंगल मिशन भी लॉन्च हुआ है। मंगल मिशन का नाम है इसका तियानवेन फर्स्ट। तियानवेन फर्स्ट, तो याद रखना है आपको, ये मंगल मिशन है इसका, और मंगल ग्रह पर ये पहुंचने ही वाला है, पहुंच गया है। और इसने वहां पर एक रोवर भी अपना उतारा है। रोवर का नाम रखा है ज़्यूरोंग। क्या नाम रखा है? ज़्यूरोंग नाम रखा है अपने रोवर का, ठीक है। अगला देखते हैं। आरबीआई ने किस गैर बैंक ऋणदाता कंपनी को प्रीपेड भुगतान की मंजूरी दी? तो आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसने अभी हाल ही में बजाज फाइनेंस कंपनी को, जो कि एक गैर बैंक ऋणदाता कंपनी है, इसको प्रीपेड पेमेंट को मंजूरी दे दी है। अब देखिए बजाज फाइनेंस, इसका नाम आपने सुना होगा। अक्सर लोग मोबाइल, लैपटॉप वगैरह ईएमआई पर इससे ले रहे हैं आजकल बहुत ही तेज़ी से। बजाज फाइनेंस जो है बहुत ही किफ़ायती दरों में और भरोसेमंद तरीके से ये प्रोवाइड करा रही है। ईएमआई पर मोबाइल्स वगैरह लेने में लोग सक्षम हो पा रहे हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से अब आरबीआई से इसे मंजूरी भी मिल गई है प्रीपेड पेमेंट के लिए भी बजाज फाइनेंस को, ठीक है। लेकिन बजाज फाइनेंस एक गैर बैंक ऋणदाता कंपनी है। गैर बैंक ऋणदाता का क्या मतलब? बजाज फाइनेंस की कोई बैंक नहीं है, ठीक है, ये बैंक नहीं है, गैर बैंक है, लेकिन ऋणदाता कंपनी है। ये लोन्स प्रोवाइड कराती है, ठीक है। 6 महीनों में ईएमआई प्रोवाइड कराती है, 6 महीनों के लिए। और ईएमआई सर्विस के तहत लोग लैपटॉप, मोबाइल या कोई भी एक्सेसरीज वगैरह परचेज करते हैं बजाज फाइनेंस के कार्ड का यूज़ करके। क्लियर? तो अब आरबीआई ने इस कंपनी को एक स्टेबल वैलिडिटी के साथ सेमी क्लोज्ड प्रीपेड पेमेंट के लिए ये दे दिया है आदेश, और इसको अनुमति दे दी है, ठीक है, पंजीकृत कर दिया है, रजिस्टर्ड कर दिया है। ये सेमी क्लोज्ड सिस्टम क्या होगा, पेमेंट सिस्टम क्या होगा? तो इसके तहत दोस्तों जो मर्चेंट हैं, जो व्यापारी हैं, या फिर जो भी कस्टमर हैं, वो पेमेंट कर सकेंगे प्रीपेड की तरह ही, जैसे पहले पेटीएम वगैरह पर हुआ करता था। अब तो हालांकि पेटीएम का अपना बैंक भी है, ठीक है, अमेजन पे वगैरह ले लीजिए। चलिए, तो इसी प्रकार से अब बजाज फाइनेंस को भी मंजूरी मिल गई है। बजाज फाइनेंस के बारे में अगर बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है पुणे में, महाराष्ट्र में। सीईओ हैं संजीव बजाज जी।
आरबीआई के बारे में आपको बताने की ज़रूरत है नहीं, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है। क्लियर? तो बस दोस्तों ये तो थे हमारे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और हाँ, सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अच्छा, इस कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम पर दोस्तों स्टूडेंट का रुझान पढ़ाई से धीरे धीरे कम होता जा रहा है, मन नहीं लग रहा है पढ़ाई में और धीरे धीरे मोटिवेशन भी खत्म होता जा रहा है। तो ऐसे में दोस्तों टेलीग्राम पर कुछ बातें मैंने कल समझाई हुई हैं, आप लोग जा कर के टेलीग्राम ग्रुप पर पढ़ लीजिएगा। और पढ़ाई से अभी देखिए, मैं मानता हूँ अभी मन नहीं लग रहा है पढ़ाई में उतना ज़्यादा, लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा रोज़ाना पढ़ना है, कुछ इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ना है, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है, हल्का हल्का ही पढ़ते चलिए, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ते चलिए, लेकिन पढ़िए ज़रूर। डेली आपको रेगुलरिटी बना करके रखनी है, चाहे आप वीडियोज़ के थ्रू ही पढ़ो, कॉपी पेन मत ही उठाओ, केवल वीडियोज़ ही देखो सबकी। जिसकी भी जो भी क्लास लेनी है आप ऑनलाइन ही देखो, वीडियोज़ के माध्यम से ही पढ़ो, लेटे लेटे ही पढ़ो, लेकिन पढ़ो रोज़ाना, कुछ ना कुछ पढ़ो, टाइम इन्वेस्ट करो। ठीक है, अभी टाइम वेस्ट मत करो। चलिए, ये सभी आगे अभी जब ये पैंडेमिक हटेगा तो ये आपका बहुत ही यूज़फुल होगा, ये टाइम आप जहाँ भी लगाए रहोगे। चलिए, तो वीडियो कोर्सेज वगैरह आए हुए हैं एसएससी जीडी के, आप देख सकते हैं। हिंदी का भी वीडियो कोर्स आया हुआ है, हिंदी का भी आप चेकआउट कर सकते हैं एमजेटी ऐप पर जा करके, बहुत ही किफ़ायती दरों पर है। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में किसने अनफिनिश्ड नामक पुस्तक लिखी है? अगला, प्रसिद्ध F1 खिलाड़ी मैक्स वर्स्टैपेन का संबंध किस देश से है? दोनों क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन हैं, आप इसके बारे में काफ़ी कुछ लिख सकते हो, कोशिश करना ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स लिखने की। और हाँ, अब आप वीडियो देख ली हो, जाओ जल्दी से इसकी क्विज सॉल्व कर लो। क्विज मिलेगी आपको एमजेटी ऐप पर, गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, एमजेटी ऐप डाउनलोड कीजिए और डिटेल क्विज इसके सॉल्व कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप पर इसकी पीडीएफ भी डिटेल्स के साथ आपको भेज दी जाएगी, आप शाम को रोजाना डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आज की वीडियो में रखते हैं इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।